हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगदगी। इस चैप्टर का ये लेक्चर 5 है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण क्या होता है, मतलब इसका गुण क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सुनने से याद नहीं होने वाला मैं जानता हूं, अभी मैं लिखकर आपको समझाऊंगा, याद हो जाएगा। देखिए, हमने परिभाषा लिखा है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है या निर्भर होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे मान लेते हैं ये अभिकारक है R=P, ये R=P हमने लिख दिया, जहां ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है भैया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जहां पे R क्या है, R है उत्पाद, सॉरी ओहो, R उत्पाद नहीं, R है अभिकारक, या इसे हम क्रिया कारक भी कहते हैं, अभिकारक। इधर P क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। बात आपको क्या समझ में आया, बात आपको समझ में आ गया होगा। ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग मतलब कि जो R होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो ये कहा जा रहा है कि जो अभिकारक है, तो अभिकारक के, ठीक है, अभिकारक के सांद्रता, कोष्ट करेंगे तो सांद्रता कहेंगे, तो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि R जो होता है वो R मतलब अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो परिभाषा आप कह देंगे ना, एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए, R क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक कोष्ठ को हम सांद्रता कहते हैं, ऊपर है 0, तो हम यही कह रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं निर्भर करता है। तो देखिए, अब परिभाषा में बोल रहा हूं, याद यहीं से कर लेना है, सुनकर समझकर याद करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या समानुपाती ना कहकर आप कह सकते हैं कि शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जो भी आपको बेटर लगेगा कह दीजिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है या शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं तो ये R समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और ये है R0। अब एक बात आप याद रखेंगे, एक बात आप जानते भी होंगे, वो क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो ये R है =K इंटू R0 अभिकारक की जो सांद्रता है उसका घात 0 है, तो उसका मतलब 1 हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं x के पावर है 0 तो इसका मान 1 होता है, यदि y के पावर है 0 तो इसका मान 1 होता है।
कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, उसके पावर में यदि 0 हो तो उसका मतलब होता है, इसका मान होता है 1। तो ये r के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है जी, ये मैथ्स के रूल से हम जानते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इससे हमें क्या मिला कि जो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। यहाँ पे के क्या है, वेग, सॉरी वेग स्थिरांक नहीं, मतलब वेग स्थिरांक ही है। के को तो वेग स्थिरांक कहते हैं ना, इसको कहते हैं वेग, अभिक्रिया का वेग। तो इससे हमें यह पता चला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो फिलहाल आपको सबसे पहली बात शून्य कोटि की परिभाषा और शून्य कोटि की परिभाषा कैसे आया ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसमें अगर आप एग्जाम्पल कहेंगे कि सर आप एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दीजिए, तो सुनिए, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसका NH3 अमोनिया हम ले रहे हैं 3 मात्रा में। तो यहाँ पे अमोनिया हमने लिया 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हमें N2 प्लस H2, ठीक है, N2 प्लस H2 हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर ये 3 3 9 यहाँ पे 4 मात्रा में हम ले लेते हैं, ठीक है, हाँ जी 3 नहीं, यहाँ पे जो 3 मात्रा में हमने लिया है 4 मात्रा में हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 3 12, तो यहाँ पे 6 मात्रा में हाइड्रोजन और 2 मात्रा में नाइट्रोजन। तो देखिए ये हमने एक रासायनिक यहाँ पे समीकरण लिखा है कि अमोनिया को यदि 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इधर वाला अभिकारक है, इधर वाला उत्पाद है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का अगर हमें वेग ज्ञात करना हो, r का मान, r क्या है, वेग है, तो वेग ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि ये तो ये k क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है, समानुपाती तो होता ही है बट उसके नीचे आएंगे तो k एक नियतांक है और ये r क्या है, r है अभिकारक। तो यहाँ पे अभिकारक क्या आपको दिखाई दे रहा है, अभिकारक है NH3 और इसका पावर हो जाएगा 0। अब हम इतनी बात जानते हैं कि जो इसका मान 1 होगा तो इसका मतलब r जो होगा वो k के बराबर हो जाएगा। तो फिर से हमें अंततः यही फॉर्मूला मिलता है r = k। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद आप यहां से लेकर, ठीक है जी, यहां से लेकर आप यहां तक लिखेंगे, फिर से नीचे आप एग्जाम्पल में ये बातें लिख देंगे। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हम जानना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण या विशेषताएं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का सबसे पहली विशेषताएं क्या है उसको हम समझ लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है। अब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये निम्न समीकरणों का पालन करती है। अब वो क्या है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक होता है, मतलब k का मान जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बाई t होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बाई t के मतलब बराबर होता है। तो इस तरीके से यदि प्रारंभिक सांद्रता दे, अंतिम सांद्रता दे और समय दे, ठीक है, हमें कहे कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है k = x/t, जहां x क्या है, वियोजन की मात्रा है, t क्या है, समय है, k क्या है, वेग स्थिरांक है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये 2 समीकरणों का पालन करता है। दूसरा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया
में वेग सदैव नियत होता है। हम जानते हैं भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग होता है वो सदैव क्या होता है, नियत होता है। क्यों? क्योंकि जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग सदैव क्या होता है, नियत होता है। बात समझ गए हैं ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने जाना कि वेग जो होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, इसलिए नियत होता है। या हम कह सकते हैं, अभी इधर हमने बताया ना कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है या अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है। ठीक है, वही बात है। तीसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो कंप्लीट होती है, परंतु प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये बात समझ गए। चौथा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इंटू मतलब मोल लीटर सेकेंड -1 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, परंतु वेग का नहीं, वेग स्थिरांक का मात्रक मतलब के का मात्रक बात कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा ये हमारा है, पांचवा कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, और टी हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है भैया, टी हाफ होता है वो समानुपाती होता है आर नॉट के, मतलब प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अर्ध आयु काल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या अदरवाइज यदि इसको हमें दूसरे रूप में लिखें तो टी हाफ इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ये प्रारंभिक सांद्रता बाई 2k। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे कि प्रारंभ जो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू R0 बाई 2k, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, k क्या है, वेग स्थिरांक। यहाँ पे R0 क्या है, R0 है, ये R0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। तो ये फॉर्मूला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल इक्वल टू होता है टी हाफ इक्वल टू आर, मतलब अभिकारक की सांद्रता मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, और 2k क्या है, कि यहाँ पे वेग स्थिरांक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये सभी फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको रटना ना पड़े, समझकर आप याद करें। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूले हैं तो ये तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आपको पसंद आया है वीडियो, यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक 2i पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।